साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु बंटी जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, एक और सूत्र का आज हम अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है वित्त सूत्र। वित्त सूत्र का मतलब होता है धन। वित्त सूत्र का मतलब होता है अर्थ, धन जो है ना वह। तो भगवान गुरु जी के पास कोई देवता संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हुए, प्रकाशित करते हुए भगवान के सम्मुख आते हैं और भगवान के पास आकर भगवान को नमन करके एक और खड़े हो जाते हैं। एक और खड़े ये देवता भगवान को इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। यह चार तरह से प्रश्न पूछे हैं। कौन से प्रश्न है? भगवान कैसे हैं? किंसूद वित्त, भगवान को पूछते हैं, किंसूद वित्तांग पुरिसस सेठं किंसु सुचिन्नो सुखमावहाति किंसु हवे साधु तरंग रसानन कथं जीवी जीवित माहु सेठंती। मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने इस गाथा को सुना है। आपको याद आ रहा है? ये जो गाथा है यह आलवक सूत्र में भी है। तो अनेक देवतागण इस तरह के प्रश्न भगवान को पूछते हैं। तो ये प्रश्न किसी एक विशेष दूसरे देवता ने ये भगवान से पूछा है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जी इसका उत्तर देते हैं। ये प्रश्न क्या है हम सीख लें। भगवान को पूछते हैं क्या? किंसूद वित्तम पुरिसस सेठन, ऐसा कौन सा धन है, ठीक है, ऐसा कौन सा धन है जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? किंसु सुचिन्नु सुखमावन, कौन से मार्ग पर चलने से व्यक्ति सुख को पाता है? कौन सा रास्ता, कौन सा जीवन अपनाने से व्यक्ति सुख को पाता है? किसका अभ्यास करने से? सुचिन्नो, किसके अभ्यास करने से, किस रास्ते पर चलने से सुख मावहाति, वह उसके सुख के लिए होता है। किंसु हवे साधु तरंग रसानन, इस लोक में ऐसा कौन सा आ, मधुर ऐसा रस है जिसे हम साधु कह सकते हैं। मधुर रसदायी फल क्या है? कथम जीवी जीवित माओ सेठंती, किस प्रकार का जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ जीवन जीता है, ऐसा कह सकते हैं। तो भगवान को यह चार प्रश्न पूछते हैं। क्या? कि व्यक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ धन क्या है, क्या कौन सा रास्ता अपनाने से, किस मार्ग पर चलने से वह उसके लिए सुखदायी होता है, और रसों में सबसे श्रेष्ठ रस कौन सा है? रस यानी मधुरता जो है, वह कौन सा है? और कौन कौन ऐसा कैसा कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा क्या है कि जिस कथम जीवी जीवित माओ से टती, कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से ये जीवन श्रेष्ठ हो जाता है? किस कारण से हमारा मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है, इसको पूछा। भगवान बुद्ध जी इसके सुंदर तरह से उत्तर देते हैं इन चारों प्रश्नों का। क्या कहते हैं भगवान? सद्धीद वित्तम पुरिसस सेठन, श्रद्धा जो है यह व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ धन है। कौन सा धन? श्रद्धा धन सबसे श्रेष्ठ है। श्रद्धा स्वांग नहीं, सोंग वाली श्रद्धा है, दिखावे वाली श्रद्धा है तो वो नहीं। श्रद्धा वास्तव में है तो वो सर्वश्रेष्ठ धन है। क्योंकि श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा व्यक्ति को धर्म के अनुसार आचरण कराती है, और जो धर्म के अनुसार आचरण करता है वह है ना। तो श्रद्धा जो है, जो श्रद्धावान है, यह मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ धन है।
कितना भी धन संपत्ति आपके पास आ जाए, आप सुगति की टिकट बुक नहीं कर सकते। परंतु श्रद्धा आते ही, श्रद्धा जागते ही सुगति निश्चित है। क्यों? क्योंकि महासमय सूत्र में एक शब्द आता है, क्या कहते हैं? ये केच बुद्धं शरणं गता से नते गमिष्यन्ति अपाय पहाय मानुषं देहं देवकाया। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता है, तो वह व्यक्ति दुर्गति को नहीं जाता, अपाय को नहीं जाता, यह मनुष्य देह को छोड़कर देवताओं की काया को पाता है। तो ये जो है, ये जो श्रद्धा का धन, ये मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि देखो, यदि कोई श्रद्धावान हो जाए तो वह सील के लिए प्रयास करेगा। कोई श्रद्धावान हो जाए तो इस श्रद्धा के सहारे अपने धर्म का अभ्यास करेगा, है ना। धनवान व्यक्ति एक तो ईर्ष्या करता है, यदि धन का अहंकार आ जाए तो अहंकार हो जाता है, ईर्ष्या करता है, धन के कारण अगति को चला जाता है, बुरे तरह के वर्तन को कर सकता है। परंतु यदि श्रद्धावान व्यक्ति है, साथ साथ में धन है तो अच्छा ही, परंतु श्रद्धावान व्यक्ति है तो वह व्यक्ति, वह सर्वश्रेष्ठ धन से युक्त होता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? सद्देद वित्तम पुरिसस्येष्ठं। श्रद्धा जो है मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन है। तो आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते समय, जो जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्य को करते समय आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि किसी तरह से मैं इस श्रद्धा धन का सर्जन करूं, इस श्रद्धा धन को पाने की कोशिश करूं, किसी तरह से मेरे जीवन में यह धन का संचय भी हो। हम हमारे बच्चों को बताते हैं कि बच्चों अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो। क्यों? क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा धन मिलेगा, अच्छा जीवन होगा। तो उसी तरह से अपने बच्चों को ये भी बताओ कि बच्चों, अच्छी तरह से श्रद्धा को जगाओ, अच्छी तरह से श्रद्धा का सर्जन करो, श्रद्धा से ओत प्रोत हो जाओ, भरे रह जाओ। क्योंकि श्रद्धा का धन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि श्रद्धा धन कहाँ तक ले जाती है? श्रोतापन। भगवान ने क्या कहा? जो श्रोतापन्न हो गया है वह चार अपाय से मुक्त हो गया है सदा के लिए, श्रद्धा के कारण ही। बुद्ध पर अकारवर्ती श्रद्धा, अचल ऐसी श्रद्धा, धर्म पर अचल श्रद्धा, संघ पर अचल ऐसी श्रद्धा, यही तो श्रद्धा है। ये श्रद्धा से व्यक्ति चार अपाय से मुक्त, और उसी क्षण सत्काय देती विचिकिच्छा शीलबत परामास से मुक्त, उसी क्षण पूरा का पूरा उसका संसार का चक्र कम हो जाता है, और अधिक से अधिक 7 जन्म, 8वां जन्म का दुख उस व्यक्ति के लिए नहीं है। किससे? श्रद्धा से, श्रद्धा से। ऐसा कौन सा धन है जो यहां तक ले जाए कि पुनः जन्म का भाव ही न जागे? ये है श्रद्धा का धन। फिर भगवान, यही श्रद्धा का धन है जो सकदागामी बना सकता है, श्रद्धा का धन अनागामी बना सकता है, श्रद्धा का धन अरहत्व के लिए काम में आता है। ये श्रद्धा से युक्त होकर कभी कभी बोधिसत्व पारमिताओं को पूर्ण करते हैं। धर्म के लिए जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के सारे बोधिसत्व पारमिताएं पूर्ण करते हैं। देखो, कुछ बोधिसत्व होते हैं जो प्रज्ञा के सहारे पारमिताएं पूर्ण करते हैं, जो बुद्ध बनना चाहते हुए। कुछ बोधिसत्व होते हैं जो बुद्ध बनना चाहते हुए वीर्य के सहारे, उत्साह प्रयास के सहारे बुद्ध बनना चाहते हैं। और कुछ बोधिसत्व होते हैं जो बुद्ध बनना चाहते हैं, वे श्रद्धा के सहारे। श्रद्धा में इतना सामर्थ्य है कि आपको बुद्धत्व तक, आप नहीं परंतु बोधिसत्व को बुद्धत्व तक ले जाए। तो हमें ये श्रद्धा का धन अर्जित करना चाहिए ही चाहिए। इसीलिए सद्दीद वित्तं पुरिसस्येष्ठं, ये जो श्रद्धा धन है यह व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, किंसु सुचिन्नु सुखमावहति, किस मार्ग का अनुगमन करने से, किस पर चलने से व्यक्ति सुखी जीवन जीता है?
तो कहते हैं धम्मो सुचिन्नो सुखमावाति, धर्म के अनुसार आचरण करने से व्यक्ति सुख का जीवन जीता है, सुख पर चलता है, ऐसा कहा गया है। धम्मो सुचिन्नो क्या है? धर्म पर अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करे तब व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। धम्मो सुचिन्नो सुखमावा, अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करने से, धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है, सुख का अर्जन करता है करके बताया है। तो किस पर चलने से? धर्म के अनुसार। धर्म भगवान की वाणी का धर्म, न्याय का धर्म है धर्म। ये जो धर्म है न्यायपूर्ण है, स्वाक्षात है, संदिग्ध है, अकालिक है, ये धर्म है भगवान का। इसी धर्म का अभ्यास कर कर ही जो भगवान का श्रावक संघ है वह सुपटिपन्न बनता है, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचिपटिपन्न, इस लोक में अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र बनता है। इसी धर्म पर चलकर ही आज भी वर्तमान में जो कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह सुख को ही पाएगा, क्योंकि धर्म का पालन करना सुख है। तो वो सुख को पाता है करके जी बताते हैं। उसके बाद में है सच्चंग हवे साधु तरंग रसानन, सत्य ये सबसे प्रणीत सुंदर ऐसे रस वाला है, इससे प्रणीत कुछ भी नहीं। क्या प्रश्न पूछा था? किंसु हवे साधु तरंग रसानन, इस दुनिया में सबसे प्रणीत सबसे सुंदर रसपूर्ण क्या है? वो क्या है? सत्य है। हम वर्तमान में आजकल कहते हैं कि सत्य तो कटु होता है, परंतु सत्य कटु नहीं, सत्य सबसे रसीला होता है। इस सत्य को सुनकर बुद्ध की वाणी से सत्य ही बढ़ता है। इस सत्य को सुनकर व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ बोध कर लेते हैं। इस सत्य को सुनकर व्यक्ति संसार का यथार्थ जान लेते हैं। इस सत्य को सुनकर व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जो सत्य मनुष्य को सारे ही जरा मरण से, सभी दुख से दूर कर दे, बाहर कर दे, सारे दुख समाप्त हो जाए, वो सत्य कितना मधुर होगा। असत्य जो है, जो पाखंड है, जो छलावा है, जो धर्म के नाम पर कहा जाता है, वह सत्य नहीं। सत्य वो जो है जो जीवन से, जीवन जो है, संसार जो है, इस संसार से बाहर खींच कर लेकर आए। सत्य वह है जो प्रणीत है सत्य, ये सत्य। उसमें आपकी दो दो बातों के बारे में नहीं, ये जो सत्य है यार, ये सत्य का सत्य है, ये भगवान का जो सत्य है यार, ये सत्य के बारे में भगवान ने बताया है। हम्म सत्य पर कोई स्थिर हो जाए। सत्य क्रियाएं सुनी है आपने? अंगुलीमाल अरहंत भंते जी ने गर्भिणी माता के लिए क्या किया था? यतो हम भगिनी अर्याय जातिया जातो ना भी जानामि संचिच पानम जीविता, कि हे भगिनी, जिस क्षण से मैं आर्य धर्म में जन्मा हूं उस क्षण से जानते हुए किसी भी प्राणी की हिंसा मैंने नहीं की है। एतेन सच्चेन सुखिते हो तो सुक्ति गब्बसाती, इस सत्य वचन से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे गर्भ का कल्याण। सत्य क्रिया। वट नाम का जातक है, वट जातक जो है उसमें गाथा आती है क्या? कि हे अग्नि, साक्षी है कि मैं तुम नहीं सकता, मेरे माता पिता इस अग्नि में मुझे छोड़कर चले गए, ये सत्य है, इस सत्य से मेरी सुरक्षा हो जाएगा। भगवान के लिए सुरक्षा, बोधिसत्व के जो जन्म में लिए थे, सत्य से सुरक्षा हो गई। बोधिसत्व को जब लग रहा था कि मैं शीलवान बनूं, तो इस कुरु देश में, जहां दिल्ली जिसे कहते हैं ना, ये वो एक समय कुरु देश था, कुरु जनपद था, इस कुरु में लोग शीलवान थे, स्वभावतः शीलवान थे। आज देखने को कम मिलेंगे, विरले ही लोग हैं जो सत्यवादी हैं, क्योंकि हमारा विनाश इतना हो जाए।
तो जब बोधिसत्व की अवस्था में सत्य को खोजने के लिए, शील को खोजने के लिए जा रहे थे, तब राजा से लेकर सब कहते हैं कि हाँ ये शीलवान है, ये शीलवान है, ये शीलवान है, परंतु मुझ में एक दोष है, ऐसा कहते 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 गणिका के पास भेजा। उसने भी अपने सत्य क्रिया से नदी का प्रवाह जो है दूसरे दिशा में मोड़ दिया था। ये भी वो सत्य है, इतना सामर्थ्य सत्य में है, इसीलिए प्रणीत है। कहा गया है, सच्चस्मिं ही ठिता सीघ वेगं नदीम पि निबध्यति, कि सत्य के कारण ही, सत्य पर स्थिर होकर जो तेजी से बहने वाली नदी है वह भी रुक गई। अग्निपि पटिबाहंती, अग्नि जो है वो भी पीछे हट गई। देवम्पि वत्सापेति, देवताओं ने भी वर्षा की है कहते हैं। तस्मातं सब्बरसानं मधुतरंती, मधुरतरम तरंती उत्तम। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो सत्य है वह सभी रसों से श्रेष्ठ है। भगवान को देखो कि सभी रसों में तो लवण हो जाता है, तीखा हो जाता है, सभी मधुर का रस बड़ा प्रिय होता है। वैसा ही ये सत्य जो है, ये सत्य का रस बड़ा ही मधुर है, बड़ा ही प्रिय है। भगवान ने क्या कहा, आर्य सत्य, चार आर्य सत्य का उपदेश किया। ये चार आर्य सत्य से जिन जिन लोगों ने धर्म का अभ्यास किया, आज वे मुक्ति के मार्ग, मुक्त हो गए हैं, मुक्ति को पाने वाले हैं। इन आर्य सत्य को सुनकर तो कितना मधुर होगा जो जीवन से मुक्त कर दे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि साधु तरंग रसाना, क्या सत्यम सच्चम हवे साधु तरंग रसाना। फिर भगवान कहते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर, पन्या जीवी जीवित माऊ से ठंडी। प्रज्ञा का जीवन जो है, प्रज्ञा का जीवन जो है वह वह इस मनुष्य को लोग उसे श्रेष्ठ मानते हैं। पन्या जीवी जीवित माओ सिद्धंति, प्रज्ञा के सहारे जीने वाला आदमी, प्रज्ञा पूर्वक जीवन जीने वाला आदमी श्रेष्ठ होता है करके भगवान मुझे बताते हैं। तो प्रज्ञा क्या है? हम्म, प्रज्ञा क्या है? शील के पालन के लिए प्रेरित करने वाली प्रज्ञा। ये जो पंजाजीवी जो है, इसमें कहा गया है पंजाजीवी जीवित माओ सेट्टी, यो पंजाजीवी गहट्ठो समानो पंचसु शीलेषु प्रतिष्ठाय। ये जो गृहस्थ आदमी है, यह गृह वृक्ष की तरह से, गृहस्थ जो आदमी है वह पंचशील को अच्छी तरह से धारण करता है। यह भोजन आदि को ग्रहण करते समय इस पंजा के सहारे जीवन जीता है। पब्बजितो वापन धम्मे न उत्पन्ने पच्चये, प्रवज्जित भी धर्म से उत्पन्न जो प्रत्यय है ना, वह ग्रहण करता है। वह भी उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करता है, अपने कर्म को देखता है, विपස්සना आदि को करता है, आर्य फल को देखता है। इस तरह से वह भोजन आदि ग्रहण करते समय पंजा का जीवन ही जीता है। ऐसा जीवन तंग पंजा जीवी पुगलम सेठंग जीवितंग जीवित, ऐसा जो प्रज्ञा से युक्त होकर जीवन जी रहा है वह आदमी श्रेष्ठ है करके भगवान बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रज्ञा है ये क्या करती है? ये प्रज्ञा हमें शीलवान बनाती है। भोजन आदि जितने भी सुख संपत्ति है उनको भोगते हुए सील का पालन करने वाला व्यक्ति, प्रवज्जित के लिए, गृहस्थ के लिए पंचशील, प्रवज्जित के लिए ये जो प्रज्ञा है भोजन आदि को ग्रहण करके क्या कराती है? ये भोजन को ग्रहण करा के इसके प्रति जो प्रत्यवेक्षा कर कर इस शरीर के प्रति, संसार के प्रति जो मोह है, इस मोह को त्यागने का भाव जो जगाती प्रज्ञा है, ये जो है प्रज्ञा, ये आर्य फल को पाने के लिए, यानी धर्म के मुक्ति के फल को पाने के लिए लाभदायक थी। तो मनुष्य का जीवन क्या होता है? इस प्रज्ञा के कारण श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा कैसे करते हैं कि वो मधुरभाषी है, शीलवान है, गुणवान है, लोगों की मदद करने वाला है, सहायक है। ये गुण कहाँ से जागते हैं? शील से आते हैं। किसी एक का भी एक भी शील हो उसके जीवन में तो ये वह जीवन वो प्रशंसनीय व्यक्ति हो जाता है, प्रज्ञा की तरह।
भिक्षु भी धर्म के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, प्रशंसनीय हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। किस कारण? प्रज्ञा के कारण। तो भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? पඤ्ඤा जीवी जीवित से प्रज्ञा के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ ऐसा जीवन जीता है। तो इन चार प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। बड़ा सरलता से भगवान ने कहा है, श्रद्धा के सहारे जीवन जीना, धर्म को अच्छी तरह से जीवन जीना, धर्म का अनुसार जीवन जीना, सत्य मधुर है करके बताया है, और प्रज्ञा का जीवन सबसे श्रेष्ठ है करके भगवान ने बताया। इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। इस सूत्र का नाम है वित्त सूत्र। ठीक है, यह संयुक्त निकाय के प्रथम भाग की होता है, देवता संयुक्त में क्षेत्रवा वर्ग का यह तीसरा सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को अच्छी तरह से, ये सूत्र का उपदेश आप सभी को धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, इन चारों तरह के धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए, आप सभी को इस बुद्ध शासन में कल्याण मित्र के आश्रय में श्रद्धा का सृजन करते हुए धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, भगवान के द्वारा बताया गया यथार्थ सत्य जो है उसको समझने के लिए और प्रज्ञा पूर्वक जीवन जीने के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।